दोस्तों, इस समय पूरे देश में एक चर्चा है कि आखिर क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को केंद्रीय नेतृत्व के आगे सफाई देनी पड़ रही है। योगी आदित्यनाथ दिल्ली गए, दिल्ली से वापस आए। दिल्ली में वो अमित शाह से मिले, प्रधानमंत्री से मिले, राष्ट्रपति से भी मिले। इसके पहले बीजेपी ने अपनी केंद्रीय टीम को, अपने ऑब्जर्वर्स को यूपी में भेजा। उन्होंने विधायकों से, मंत्रियों से मुलाकात की और योगी के काम की समीक्षा की, फीडबैक लिया। यानी योगी को एक लिटमस टेस्ट देना पड़ रहा है। योगी का परीक्षण हो रहा है कि वो उत्तर प्रदेश में अपने 4.5 साल के कार्यकाल में कितने खरे उतरे। इस बात की जांच कर रहा है नेतृत्व। और तमाम इस तरह की चर्चाएं मीडिया में आई, तमाम इस तरह की खबरें आई कि मुख्यमंत्री बदला जा सकता है उत्तर प्रदेश का, या डिप्टी सीएम चेंज होंगे, मंत्रिमंडल विस्तार होगा। तमाम इस तरह के विषय जो हैं वो मीडिया में तैर रहे हैं, बातें हो रही हैं गंभीरता से। लेकिन हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर मूल विवाद क्या है, मूल विषय क्या है, क्यों ये पूरा बवंडर खड़ा हुआ। दोस्तों, इस विषय को हम आपके सामने रख रहे हैं। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये जो पूरा विवाद है ये पूर्व आईएएस अरविंद कुमार शर्मा से जुड़ा हुआ है। मीडिया सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूर्व आईएएस अरविंद शर्मा लगभग 18 वर्षों से जुड़े हुए हैं और उनके सबसे करीबी लोगों में हैं। मोदी जी के कहने पर ही 2 साल पहले, अपने कार्यकाल के, अपनी आईएएस की नौकरी पूरी होने के 2 साल पहले ही अरविंद शर्मा ने रिज़ाइन कर दिया। उन्हें यह भरोसा दिलाया गया कि आप यूपी जाइए, वहाँ पर आपको काम करना है। यूपी एक बहुत बड़ा प्रदेश है, इस समय बीजेपी का गढ़ है और बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश संभावनाओं का प्रदेश है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत होती है वो पूरे देश में मजबूत होती है, केंद्र में भी मजबूत होती है। जैसा कि आप जानते हैं, कई महीनों पहले ही अरविंद शर्मा को एमएलसी बना दिया गया। अब वो इंतजार कर रहे हैं कि साहब एमएलसी तो बन गए, मंत्रिमंडल में कब शामिल करेंगे। उन्हें तो प्रधानमंत्री ने भरोसा दिया था कि आपको उत्तर प्रदेश में सभी आईएएस और आईपीएस अफसरों के काम की निगरानी करनी है। उत्तर प्रदेश में आईएएस और आईपीएस अफसरों की कार्यशैली को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं, तमाम शिकायतें भी हो रही हैं। कई अफसर निलंबित हुए, कई ऐसी बातें हुई जिससे सरकार की भी बदनामी हुई। एक आईपीएस ने पिछले दिनों ट्रांसफ़र पोस्टिंग में धांधली की बात खोल दी थी। भाई, अगर वर्तमान सरकार में ट्रांसफ़र पोस्टिंग में धांधली की बात कोई आईपीएस कह रहा है तो जाहिर सी बात है कि सरकार की जो नेक नियति है उस पर प्रश्न खड़ा हो रहा है, और बीजेपी की नेक नियति पर प्रश्न खड़ा हो रहा है तो पूरी पार्टी की छवि खराब हो रही है। ये सारी बातें प्रधानमंत्री तक पहुंची, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद नज़र रखते हैं पूरे देश पर, पार्टी पर, और उत्तर प्रदेश पे खास नज़र रहती है गृह मंत्री अमित शाह की भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी। योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो इस तरह के विवाद हुए उससे पार्टी को नुकसान हुआ, पार्टी ने इसका खामियाजा भी भुगता। आपने देखा कि पंचायत चुनाव में किस तरह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। सत्ता में रहते हुए, सत्ता में इतनी मजबूत सरकार होते हुए भी ज़्यादातर जनपदों में प्रदर्शन बहुत खराब रहा। इसका फीडबैक भी केंद्रीय नेतृत्व को गया। तो कुल मिला के इसीलिए केंद्रीय नेतृत्व ने यहाँ पर ऑब्जर्वर्स भी भेजे, बीएल संतोष को भेजा, और खुद उसके बाद योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया। अमित शाह ने उनसे बैठक की, उन्हें तमाम निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने उनके साथ बैठक की, उन्हें बहुत चीज़ें समझाई, उन्हें तमाम गाइडेंस दिया। लेकिन जो मूल विवाद ये है कि अरविंद कुमार शर्मा एक बहुत सीनियर आईएएस रहे, प्रभावशाली आईएएस रहे। उनका काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद है। प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि उन्हें कैबिनेट मंत्री या एक डिप्टी सीएम बनाया जाए और उन्हें गृह विभाग, उन्हें सामान्य प्रशासन जैसे विभाग उन्हें दिए जाएं, जिससे कि वो सरकार की कार्यशैली पर पूरी नज़र रख सकें और नियंत्रण भी कर सकें। वो चाहते हैं, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अरविंद शर्मा उनके प्रतिनिधि के रूप में सीधे तौर पर कार्य करें और आईएएस आईपीएस अफसरों की वर्किंग उनके नियंत्रण में हो। लेकिन योगी आदित्यनाथ ये नियंत्रण अपने हाथों में रखना चाहते हैं। ज़्यादातर मुख्यमंत्री ऐसे विभाग, गृह विभाग, गोपन विभाग, प्रशासन विभाग अपने पास ही रखना चाहते हैं। हालांकि कई प्रदेशों में ये परंपरा रही है। उत्तर प्रदेश में भी पहले जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो गृह विभाग अन्य मंत्रियों को दिया जाता था। महाराष्ट्र का भी आपने अभी कुछ दिनों पहले सुना कि वहाँ पर गृह मंत्रालय जो है एनसीपी के मंत्री के पास था, जो भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद हटाए गए।
तो उत्तर प्रदेश में एक परंपरा कई दशकों से इधर बनी हुई है, जब से यहाँ कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई है। लगातार जो मुख्यमंत्री रहते हैं वो गृह विभाग यानी आईपीएस अफसरों का पूरा कंट्रोल, पुलिस का पूरा कंट्रोल हर मुख्यमंत्री अपने हाथ में रखना चाहता है, जिसकी वजह से कई बार दिक्कतें भी आती हैं, क्योंकि बहुत सी शिकायतें लोग मुख्यमंत्री तक नहीं पहुँचा पाते, बहुत सा फीडबैक नहीं पहुँचा पाते और तमाम जनपदों से पुलिस के भ्रष्टाचार की, आईपीएस अफसरों के भ्रष्टाचार की खबरें आती हैं। इसी तरह आईएएस अफसरों की वर्किंग अगर खराब है तो उसका भी सीधा असर जनता पे पड़ता है और उसका नुकसान पार्टियों को चुनाव में उठाना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में जो लगातार आप अगर पिछले 3 चुनाव को देखें तो मायावती 2007 में बहुमत के साथ आई थी, लेकिन उनके सरकार में उनके अफसरों की कार्यशैली अच्छी नहीं रही, इस वजह से जनता नाराज़ हुई। उनकी सरकार की कार्यशैली, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो या ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप हो। उसी तरह अखिलेश यादव को बहुमत मिला, लेकिन वो भी जनता को संतुष्ट करने वाले काम नहीं कर पाए, उनकी भी वापसी हो गई यूपी की सत्ता से। उसी तरह बीजेपी को और बड़ा बहुमत मिला। बीजेपी को जो बहुमत मिला वो मायावती और अखिलेश यादव के बहुमत से कहीं ज़्यादा बड़ा बहुमत मिला। बहुमत तो मिल गया, लेकिन अब बीजेपी नेतृत्व, चूँकि बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, उनके पास फीडबैक का एक अच्छा नेटवर्क है, वो पहले ही सचेत हो गए। चुनाव के पहले ही वो सचेत हो गए। 22 में चुनाव है, पहले ही उन्हें ये अंदेशा हो गया कि उत्तर प्रदेश की सत्ता हाथ से फिसल रही है, इसलिए उन्होंने ऑब्जर्वर्स भी भेजे और योगी को भी दिल्ली बुलाया। तो जो मूल विवाद है वो ये है कि अरविंद शर्मा को आप पावर सेंटर में शामिल करिए, उनके डिसीजंस को समझिए और उनके साथ एक तालमेल बना के सरकार चलाइए। इस तरह का निर्देश केंद्रीय नेतृत्व ने यूपी में दिया है। उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में ये निर्देश जो हैं इसका परिवर्तन हमें दिखाई पड़ेगा मंत्रिमंडल में। और अरविंद शर्मा चूँकि सीधे प्राइम मिनिस्टर के आदमी हैं, तो उन्हें इग्नोर करके उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ नहीं चला पाएंगे, ये स्पष्ट कर दिया है केंद्रीय नेतृत्व ने। और यही पूरा विषय है जिसकी वजह से एक सियासी घमासान उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से मचा हुआ है। धन्यवाद।